श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज दिनांक 1 जनवरी 2022 नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया सत्संग में प्रवचन पाठ। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हमारे गुरुदेव ने अंतर मार्ग पर चलने हेतु 4 साधनाएं बतलाई है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इस मार्ग पर चलने के लिए धर्म, मजहब या संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, लेकिन हमें अपने पंथ के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर देखना होगा कि यह ज्ञान हमें कहाँ मिल सकता है। किसी समय समुद्र के किनारे अवस्थित कुएं ने समुद्र से कहा, जितनी नदियाँ आपके पास आती हैं उनको आप अपनी गोद में बिठाते हैं, पर मैं आपके समीप रहता हूँ और आप मुझे कभी पूछते तक नहीं। नदी की तरह मैं भी तो आपकी संतान हूँ, फिर भी मेरे साथ यह भेदभाव क्यों? समुद्र ने कहा, जितनी नदियां हैं वे अपने तटबंधों को तोड़कर मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें गोद में ले लेता हूँ। तुमने तो अपने चारों तरफ की चहारदीवारी बना रखी है, मैं क्या करूँ? तुम भी अपनी संकीर्ण चहारदीवारी तोड़ दो, तो यह गोद तुम्हारे लिए भी है। उसी तरह संत मत बतलाता है कि अपनी संकीर्ण चहारदीवारी को तोड़ो और अध्यात्म का ज्ञान ग्रहण करो। हम स्तुति करते हैं, दूसरा कोई प्रेयर करता है, तीसरा कोई नमाज पढ़ता है, तो हम कहते हैं कि वह ईसाई है और वह मुसलमान है। धर्म अलग हो, भाषा अलग हो, पर बात एक ही है। इस्लाम धर्म वाले अरबी भाषा में नमाज पढ़ते हैं, ईसाई धर्म वाले अंग्रेजी में प्रेयर करते हैं और वैदिक धर्मावलंबी संस्कृत या हिंदी में स्तुति करते हैं। जिस भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ उसी भाषा के अनुरूप करना ठीक होता है, अन्यथा अर्थ के बदले अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए अगर हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरा कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तो वह काफिर है, ऐसी सोच ठीक नहीं। अगर कोई स्तुति करता है और दूसरा स्तुति नहीं करता है, इसलिए वह नास्तिक है, यह विचार ठीक नहीं। मुसलमानों के लिए 5 वक्ती नमाज अनिवार्य है। जो मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ते हैं वे ठीक नहीं करते। उसी तरह जो वैदिक धर्मावलंबी इस स्तुति और ध्यान नहीं करते हैं वे अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। स्तुति नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, यह कैसे होगा? एक शब्द है हराम, अर्थात अपवित्र। इस शब्द का प्रयोग मुसलमान लोग करते हैं। मक्का के आसपास कुछ ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं जहाँ किसी भी प्रकार की जीव हिंसा की मनाही है, उसका नाम है हरम। उसी हरम को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हो जाता है हराम, अपवित्र। भाषा बदलने से अर्थ बदल गया। हिंदी में लिखते हैं राम। राम का अर्थ है रमन्ति रामः, जो सब में रमन करता है वह है राम। रमन्ति योगी नो यस्मिन सौराम मह, जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह है राम। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में राम लिखते हैं तो क्या होगा? RAM।
राम, RAM, रैम का अर्थ होता है भेड़ा। तीसरी भाषा में राम का अर्थ होता है गुलाम। जिस भाषा में जो शब्द है उसमें अर्थ कीजिए, तभी भाव प्रकट होगा। एक नायिका कहती है, दस्त से मैं यार को खाना खिलाती हूँ, प्यास लगने पर उसे पेशाब देती हूँ। हिंदी भाषी लोगों को यह सुनकर कितना बुरा लगेगा। हिंदी में दस्त कहते हैं पाखाना को और पेशाब कहते हैं मूत्र को। भूख लगती है तो पाखाना खिलावे और प्यास लगती है तो मूत्र पिलावे, यह कैसी बात हुई। लेकिन उर्दू में दस्त का अर्थ होता है हाथ और पेशाब पेश ए आब का अर्थ है जल आगे करना। कहने का अर्थ था कि मैं अपने यार को अपने हाथों से भोजन कराती हूँ और प्यास लगती है तो आगे जल पेश करती हूँ। आब मतलब पानी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देश काल के कारण संत भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं, इसलिए अपने ज्ञान का प्रचार उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं में किया। पर यदि मूल बातों को ग्रहण किया जाए तो सब धर्मों में एक ही बात है। इसलिए सभी संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। यहाँ कोई जाति पाति मजहब संप्रदाय की बात नहीं, बल्कि सभी मानव एक हैं। मानव में एकता चाहिए, और वह कब होगी? तो उन्होंने कहा, जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा नहीं होगा, तब तक उस देश में सदाचारिता ऊंची और उत्तम नहीं होगी। जब तक सदाचारिता ऐसी नहीं रहेगी, तब तक सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी। जब तक सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, तब तक राजनीति अच्छी और शांतिदायक नहीं होगी। बुरी सामाजिक नीति के कारण राजनीति शासन संभाल के योग्य हो नहीं बनेगी। इसलिए ऊपर लिखो आध्यात्मिकता और उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति और उसके नीचे राजनीति, क्योंकि आध्यात्मिकता और सदाचारिता का संबंध क्यों और यू का संबंध है। किसी भी पद पर झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार करके जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर पाने का जो रास्ता है वह है अध्यात्म ज्ञान। एक बाल के नोक के बराबर भी अगर किसी में पाप की वृत्ति रहेगी तो वह आंतरिक मार्ग पर चल नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता है इन पापों को छोड़ें, आध्यात्मिकता लावें। आंतरिक मार्ग पर चलने के लिए साधक को संसार में रहने की कला जानना आवश्यक है। संसार में रहने की कला यह है कि जैसे कमल रहता है उसी तरह रहो। जब बढ़ता है फिर भी कमल को वह डुबा नहीं सकता। कमल जल से ऊपर ही रहता है। संसार में रहो पर संसार से अलिप्त रहो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जल में नाव रहती है पर जल से ऊपर रहती है। नाव जल में रहे कोई हर्ज नहीं, पर नाव में जल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह उसे डुबा देगा। उसी तरह भगवत भक्त संसार में रहे कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह भक्त को डुबा देगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। साधक का जीवन पवित्र होना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, जब तक इन पंच पापों का त्याग नहीं करेंगे, अपने अंदर पवित्रता नहीं आएगी। उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें, पर मुखापेक्षी नहीं बने। पवित्र जीवन जीते हुए साधन भजन करते रहें, कल्याण होगा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 20/8/2000 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।